अच्छा समय है। तुम सबके लिए अच्छा समय है, सबके लिए अच्छा समय है। उसी ने कहा था ना, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए बुरा समय है। हाथ नीचे, हाथ नीचे कर। तो स्वामी जी है ना, आजा 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 आजा। अरे जल्दी आ। तेरे कहने पर ही तो मेरे बच्ची को मार डाला इन लोगों ने। अब तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। हाँ? तेरे कहने पर भी तो ना, हाँ? सब लोग मरो। सब लोगों ने मिलके मेरी बच्ची को मार डाला। अब सब लोग मरो। हाँ? स्वामी जी बनता, हाँ? स्वामी जी? किसका स्वामी जी? कहाँ का स्वामी जी? हाँ? आनंद, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जीने की तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की, पर उसने तो मार डाला। तुमने जो भी किया मैं अपने सारे तुमने अच्छा किया था ना, वरना जिंदगी भर मेरी बेटी का मुझे सताता था ना। दन्नू के केस में हम तहकीकात करने आए हैं। उस केस की वजह से मैं सस्पेंड हो गया था। 1 साल के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं सर। अब उस लड़की के बारे में क्या जानना चाहेंगे आप? उन 8 लोगों की हत्या के केस को फूड पॉइजन बताकर FIR क्लोज कर चुके हैं। इज द ट्रू? खाने में छिपकली गिर गया था, इसलिए सबके सब मारे गए। ये खून है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैंने फाइल बंद कर दी सर। फिर सिर्फ धन्नू अकेली कैसे जिंदा रह गई सर? सर वो लड़की सबको खाना परोस रही थी, इसलिए शायद वो बच गई होगी। इंस्पेक्टर कपूर, उस लड़की और आपका नाजायज ताल्लुक है, ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ सर, कभी मैं भी उसका ग्राहक हुआ करता था। जब भी मैं हैदराबाद जाता था तो हवस की आग बुझाने के लिए उसके पास जरूर जाता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो अपना तन बेचकर उन पैसों से गरीबों की मदद किया करती। उस दिन से मेरी नजर में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई सर। वो तन जरूर बेचती थी मगर अपना ईमान नहीं सर। इसमें कुछ गलत हुआ है ऐसा
हमें इंफॉर्मेशन मिला है। अगर उसके लिए पैसा ही सब कुछ है तो वो ऐशोआराम की जिंदगी जी सकती थी। वो छोड़कर झोपड़पट्टी में क्यों रहती है वो? मतलब आप कह रहे हैं कि उसने खून नहीं किया? चूजे को अगर आप पकड़ने के लिए जाएंगे तो मुर्गी चोंच मारेगी। अगर पशु पक्षी की ये हालत है तो इंसान की बात मत पूछिए सर। उसके परिवार वालों ने उसके बच्चे की जान ले ली तो उसने उन सबकी जान ले ली सर। ये तो पूरा गांव जानता है, यहाँ तक मैं भी जानता हूँ। वो कातिल है जानते हुए भी वो बेगुनाह है कहकर आपने फाइल बंद करवा दी, ये गलत बात नहीं है? अगर देखा जाए तो कानून की नजर में वो एक कातिल है सर, लेकिन एक माँ की नजर से देखे तो वो कोई कत्ल नहीं, माँ का गुस्सा है सर। पराये मर्दों के साथ सोकर उनसे मिलने वाले पैसों से वो गरीबों की मदद किया करती थी सर, लेकिन एक कमीने पंडित ने प्यार का सपना दिखाकर उसकी खुशियों से भरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गैर मर्दों के साथ वो सोती थी, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि उनके जरिए कोई बच्चा हो उसे। मगर शादी होने के बाद हर औरतों की तरह उसके मन में भी मां बनने की इच्छा जाग गई और वो मां भी बन गई। लेकिन उस बच्ची को मनहूस बच्ची समझकर उसके परिवार वालों ने जहर देके मार दिया। ये कहां का इंसाफ है सर? अपने जिगर के टुकड़े को तरफ तरफ का मरते हुए देखकर कोई मैं बर्दाश्त कर सकती है तो बदला ले लिया। मेरी बात को अपने सीने में ही दफन करके रख दीजिए। अगर मेरी कही हुई बातों को आप स्टेटमेंट समझकर कोर्ट जाना चाहेंगे तो बेशक जाइए, लेकिन मैं वही कहानी दोहराऊंगा कोर्ट में, वही छिपकली वाली कहानी। सर, हम पुलिस वाले पॉलिटिशियंस और गुंडों की दबाव में आकर डर डर के जीते हैं सर। बताइए, ये भी कोई जिंदगी है? इस तरह की नेक लड़की को बचाना कोई बुरी बात नहीं है सर। इसके बावजूद आप मुझ पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सर, आई डोंट केयर। लेकिन एक बात सुनिए सर, धन्नो अच्छी लड़की है, इसे आप माने या ना माने, लेकिन जनता मानती है। सर, धन्नो नाम की लड़की बेगुनाह है ऐसा आपने फैसला दिया है। हाँ, उस फैसले पर हमें शक पैदा हुआ है सर। इसमें शक की क्या बात है? उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए बेगुनाह करार दिया गया है। नहीं सर, डॉक्टर की रिपोर्ट जरा देखिए, फूड पॉइजन से मौत हुई है, ये साफ लिखा है। सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर उसे खूनी कैसे कह सकते हो? खून तो कोई और भी कर सकता है। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छी लड़की है। ओनली थिंग, शी इज ए प्रोस्टिट्यूट। एक वेश्या को ब्राह्मण परिवार ने कैसे अपनाया, कहते हैं कि कुंडलियां मिल रही थी, इसी कुंडली को बहाना बनाकर उसकी बच्ची को मार डाला। इट्स रिडिकुलस। ऐसे अंधविश्वास को कैसे बढ़ावा, कैसे माना जाए? इसलिए यह फैसला दिया। We got something entirely different, sir. मिस्टर नंबियार, मैंने वो फैसला दिया जो मेरे ज़मीर ने कहा। ज़मीर की बात सुनी और मैंने जज की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। आई हैव रिजाइन माय जॉब। धन्नो, 500 रुपए हैं? मैं उसके लिए नहीं आया हूं। मैं स्पेशल ऑफिसर, पुलिस। मैं तुमसे एक सवाल करूंगा। तुम्हारे पति के परिवार की करोड़ों की जायदाद मिलने के बावजूद तुम फिर से यहाँ आकर? उनका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आश्रम के नाम कर दिया। यहाँ सब के लिए तो मैं धन्नो हूँ, यानी पैसा, लेकिन मेरी जिंदगी तो सिर्फ एक रेगिस्तान है। आज पैसे देके जो मुझे बुलाता है, उस वक्त के लिए मैं सिर्फ उनकी हूँ। इसमें कोई ना ही रिश्ता है और ना ही नाता। अब यही मेरी जिंदगी है। सर, धनु तो मिल गई ना? लोकल पुलिस स्टेशन में बात करके उसे अरेस्ट करवा लें सर। इतने लोगों के बोलने के बावजूद अगर हमने अरेस्ट किया तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। फाइल क्लोज।